हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर डांस करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए अनुपमा की टीम पहुँच जाती है। लेकिन वहाँ के माहौल और इर्द गिर्द डांसर को देखकर अनुपमा की टीम एकदम से डर भी जाती है और घबरा भी जाती है कि लोग तो अच्छे अच्छे डांसर हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग से होगा या नहीं होगा। लेकिन अनुपमा हिम्मत दिखाती है और यहाँ पर लेकिन सभी के डर से हालत ख़राब होती है। साथ में वहाँ के आसपास के लोग उसे आंटी आंटी बोलकर, आंटी वाली टीम जल्दी हॉस्पिटल ले जाएगी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, घर जाइए, इस तरह से उन लोगों को मोटिवेट की जगह एकदम से नीचे गिराया जा रहा होता है। लेकिन अनुपमा बोलती है कि ये सब नहीं सुनो और अपने आप पर काम करो, तुम लोग हंसो खेलो और अरे भाई मोबाइल में वीडियो बनाओ, रील्स बनाओ। लेकिन यहाँ सरिता की हालत ख़राब हो जाती है, हद से उसकी जान निकल जाती है एकदम कि कैसे करेंगे क्या करेंगे। लेकिन यहाँ अनुपमा कोशिश भरपूर कर रही होती है सबको ठीक करने की। यहाँ पर तोसू आता है और आकर बात से कुछ बातें ही करता है खाते खाते। तो यहाँ बाप पूछती है कि नहीं सब तो ठीक है तोसू, लेकिन मेरा ये जो डब्बा है कोई चोर कैसे उठा कर ले जाकर दूसरे को दे रहा है। ये डब्बा देखते ही तोसू की तो समझ में आ जाती है कि उसकी चोरी पकड़ी गई। लेकिन इतना बड़ा वो बेशरम है कि यहाँ बातें बनाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि लीला उससे एकदम से बोलती है तुम कितने बड़े बेशरम हो, ऐसा काम कैसे कर सकते हो अपने ही घर में। वहीं पर किंजल और हंसमुख रहते हैं और ये सब देखकर पहले तो तोसू चौंक जाता है। यहाँ अनुपमा सरिता को संभालने की कोशिश कर रही होती, उसकी सांस नहीं आ रही होती, उसको ग्लूकोज पिलाती है। ये सब डर के मारे सरिता के एकदम से हालत ख़राब होती है और ये टीम बिखर ना जाए और हमें पार्टिसिपेट का मौका ना मिले, इस तरह से सारी टीम डरे रहते हैं। लेकिन अनुपमा यहाँ सबको संभालती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरिता की हालत दिन पर दिन एकदम से ख़राब हो ही जा रही होती है। यहाँ पर तब तक जस्सी को अभी आता ऑफिस से कॉल कि इसे जो प्रमोशन मिलने वाला था तो आज ही बुलाया जा रहा, ऑफिस में मीटिंग है और वो तो छोड़ नहीं सकती है। तो चलो 8वें राउंड पे है तो मैं जल्दी से जाती हूँ, मीटिंग करके मैं जल्दी आ जाऊँगी। अनुपमा बोलती है तुम्हारे वो मीटिंग जितनी ज़रूरी है ये भी उतना ही ज़रूरी है, तो कोशिश जल्दी करना आने के लिए और भेज देती है अनुपमा। यहाँ पर तोसू की यानी कि लीला एकदम से अच्छी तरह से धुलाई करती है, एकदम से वो बेशरम बेहया जो होता है लड़का वो तोसू है। तोसू को ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर किंजल बोलती है कि बाबूजी आपके जूते और चप्पल से मार खाने के लायक है। मैं अपने पति के बारे में एक वाइफ ऐसे बोलती है तो आप सोच सकते हैं कि वाइफ पर क्या क्या ना बीता होगा। यहाँ पर बा का मारने से भी तोसू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अनुपमा जस्सी को कॉल लगाती है, जस्सी फ़ोन नहीं उठाती तो और सब टेंशन में आ जाते हैं कि जस्सी टाइम पर पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। भारती की भी हालत ख़राब होने लगती है। लेकिन अब करे तो क्या करे। यहाँ पर देख सकते हैं कि राही की भी टीम एकदम से धज कर तैयार है। लेकिन यहाँ पर परी की भी हालत ख़राब होती है कि कैसे होगा क्या होगा। यहाँ पर राही भी डरी हुई है और वो प्रे कर रही होती है। लेकिन प्रेम वो भगवान का नाम लेती है और परी अपनी अनुमा को नाम लेती है और याद करती है कि आप होती तो सब कुछ सही हो जाता है। ये देख कर सुनकर राही तो अब समझ सकती है कि अनुपमा अनुपमा है भाई। और यहाँ पर सरिता एकदम से रो रही होती है कि अगर नहीं आई जस्सी तो कैसे होगा, सबका सपना अधूरा हो जाएगा, क्या हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और तोसू को आप देख सकते हैं बेशर्मों की तरह चिल्लाता है कि मैं बिजनेस कर रहा था, आप इतने सारे पुराने बर्तनों को निकालती हैं धोती हैं फिर रख देती हैं, आपका ही भला चाहता था इसलिए। और तोसू कुछ नहीं करता कुछ कर रहा हूँ तो करने नहीं देता। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। यहाँ पर किंजल बोलती है कि तुम अगर नहीं सुधरे तो मैं वार्निंग तो 1000 बार दे चुकी हूँ, लास्ट वार्निंग है, मैं ये घर और तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनकर बेचारे बाबूजी और बा दोनों की हालत ख़राब हो जाती है और बा और बाबूजी दोनों तोसू के सामने हाथ जोड़ के विनती करते कि अब तुम ऐसा वैसा कुछ मत करो कि किंजल के जाने से ये घर पूरा का पूरा बिखर जाएगा, हमारे मरने के टाइम पे ये सब का नहीं देख सकते। यहाँ पर अनुपमा भी परेशान है कि उसका अब टाइम आने वाला है, राउंड अब की राउंड अनुपमा का अब कैसे होगा। जस्सी अभी तक पहुँची नहीं, तब तक जस्सी का कॉल आता है। जस्सी कॉल करती है कि उसका जिस ऑटो में आ रही थी ऑटो पलटी हो गया है। लेकिन जस्सी को तो कुछ हुआ नहीं, शॉर्टकट के चलते उसका ऑटो पलटी हो गया और ये जंगलों में फंसी हुई है। अनुपमा बोलती कि अब अनुपमा करे तो क्या करे। अनुपमा बोलती लाइव अपना जहाँ पर हो शेयर करो, उसके बाद लाइव शेयर करती है। लेकिन यहाँ का माहौल एकदम से टेंशन वाला बन जाता है, सब रोने लगते हैं बिलखने लगते हैं कि अब हमारा गया, सब लोग हम पे थू थू करेंगे। और यहाँ पर प्रेम बैठकर राही का टेंशन कर रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि
बैठी होती है माही और साथ में गौतम। माही बोलती है कि तुमको टेंशन है, छोड़ दो, मैं काम करूँगा। साथ में गौतम भी बोलता है छोड़ दो प्रेम, तुम जाओ अपनी राही पर ध्यान दो, सारे था घूमो फिरो, हनीमून पर जाओ और इस सब का ध्यान मत दो। लेकिन यहाँ पर गौतम को तो अच्छी तरह से प्रेम जानता ही है और ये सब सुन के, हनीमून की बातें सुन के कि जाओ राही को घुमाओ फिर ध्यान दो, तो माही यहाँ पर इतने ही में जल जाती है। लेकिन प्रेम यहाँ बोलता है कि राही की चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से किंजल भाभी को तुमने जॉब से निकाला है, लेकिन अब हिसाब किताब का सारा चीज़ मैं देखूंगा और मैं अभी तक चुप हूँ सिर्फ बा की वजह से। और यहाँ देख सकते हैं अनुपमा एकदम हीरोइन की तरह स्कूटी लेकर निकल चुकी है जस्सी को लेने के लिए। और जस्सी देखकर हैरान कि अनुपमा तुम्हें ये भी आता है। बेचारी जस्सी को क्या पता है कि अनुपमा को क्या क्या आता है। यहाँ अनुपमा जस्सी को बैठाकर तो लेकर निकल जाती है, लेकिन अनुपमा जगह पर पहुँच पाएगी कंपटीशन में, सारे टीम भाग ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, अब तो आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।